देखिए काफ़ी सालों से ब्लैक मनी की चर्चा चल रहा था। ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी क्या है जानने के लिए मैंने एक काम करने की कोशिश किया। प्रिंटिंग प्रेस से लेके और आरबीआई से लेके जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो उनकी जो डेटा है, प्रिंटिंग प्रेस अगर 100 बिलियन पीस देते तो आरबीआई बोलता है हमको 90 बिलियन मिला हुआ है। कभी बोलते प्रिंटिंग प्रेस बोलता 150 बिलियन दिया तो आरबीआई बोलता हमको 160 बिलियन मिला। ये जो डिफरेंस की जो उनकी डेटा है, ये डेटा देखने के बाद भी मैं 2012 से लेके मैं सभी डिपार्टमेंट को लिखते गया जे इसके ऊपर इंक्वायरी किया जाए और पूरे जो डेनोमेशन है 10 रुपये से लेके 1000 की जो डेनोमेशन है टोटल नोट को बैंड कर दिया जाए, तब जाके हमारा ब्लैक मनी की सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो इस विषय में जब 2012 से मैंने एप्लीकेशन करते गया, 6 एप्लीकेशन करने के बाद कोई सुना नहीं है, तो जाके मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल किया। फर्स्ट फाइल हमारा हुआ था जो हमने आपको कॉपी दिखाना चाहता हूँ। 17/1/2015 हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर को पार्टी बनाया था एंड अदर 43 को पार्टी बनाया था। ऑल स्टेट की चीफ मिनिस्टर को भी हमने पार्टी बनाया था। पिटीशन की कुछ कॉपी मैंने आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रिजर्व बैंक की सब्सिडी में आता है। उन्होंने मुझे एक आंकड़ा दिया जो 1000 की नोट और 500 की नोट कितनी छपाई गया और आरबीआई को कितना सप्लाई दिया। मैं यहाँ पर ये आंकड़ा दिखा रहा हूँ। 1000 की नोट हमने पिटीशन पे लगाया। यहाँ पर एक टेबल दिया हूँ जो फर्स्ट पिटीशन है। इस टेबल को जो दिखा रहा हूँ, इस टेबल को आरबीआई को मिले हैं। और यहाँ पर जो एक टेबल दिया हुआ 1000 की नोटों पे, ये आरबीआई को नहीं मिला। सेम इसी तरीका से यहाँ पर 500 की नोट सेम इसी तरीका से दिया गया। और इसमें जब आप देखेंगे जो डबल दूसरी जो डेटा है आरबीआई को नहीं मिला, तो ये पीस गया कहाँ? प्रिंटिंग प्रेस सप्लाई किसको किया? तो कौन है इसकी जिम्मेदारी? प्रिंटिंग प्रेस क्या आरबीआई? तीसरे क्वेश्चन हमने आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर 3 प्रिंटिंग प्रेस ने कितने 1000 की नोट प्रिंट करके सप्लाई दिया आरबीआई को? ये मैं तीसरी टेबल देखो। यहाँ पर 1000 की नोटों का यहाँ पर 2004 में और 2005 में 257.30 मिलियन आरबीआई को सप्लाई दिया 3 प्रिंटिंग प्रेस मिलके। और वहाँ पर आरबीआई बोलते हैं 257 हमें मिला है। सेम यहाँ पर 2008 और 9 में सेम इसी तरीका से देखेंगे आरबीआई को ज़्यादा कम मिला है। इस तरीका से देखने के बाद फिर 500 की भी नोट पे भी वही सवाल खड़ा हो रहा है। टोटल डिफरेंस जो आंकड़ा आपको देख रहे हैं, इस तरह का आंकड़ा देख रहे हैं। देखने के बाद तीसरी मैंने और एक जनता को क्या आपको बताना चाहूँगा। रिजर्व बैंक और 3 प्रिंटिंग प्रेस जो लेन देन हुआ है कितने पीसेस का, यहाँ पर टोटल 3 प्रिंटिंग प्रेस का हम टेबल दिया हुआ। ये टेबल इसलिए दिया गया जो करेंसी नोट प्रिंट होके जो पब्लिक के पास जाता है, पब्लिक उसको खराब होते हैं, पब्लिक के पास सर्कुलेशन होते होते और नोट खराब हो जाता है, फट जाता है, कुछ भी होता है, वो फिर बैंक के जरिए से आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई उस नोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय की जो फिगर आया 2001 से लेके 2011-12 के बीच, ये हमने टोटल डिस्ट्रॉय की फिगर दिया हूँ। उसके बाद जो प्रिंट होकर पब्लिक को सर्कल गए, ये 99 से लेकर 2011 के बीच इतने जो फिगर है। इसमें अगर हम देखता उस 3 प्रिंटिंग प्रेस की जो सप्लाई है 143 मिलियन पीसेस है और जो सॉइल्ड नोट हुआ 116 मिलियन पीसेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे पास बचता है 26.46 मिलियन पीसेस की लगभग बचता है। और रिजर्व बैंक हम जब क्वेश्चन उठाया था ये नोट को बैन कर दिया जाए, तो रिजर्व बैंक हमें एक लेटर दिया था 69 मिलियन पीसेस की हमारा सर्कुलेशन है और 17 बिलियन की कैपेसिटी। हम इस तरह का नोट को बैन नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, काफ़ी सारा समय जा सकते हैं, अचानक कुछ नहीं हो सकते। तो 69 और 26 का अगर आप देखते तो 42 मिलियन जो बिलियन पीसेस जो है तो कौन सी पीस है? क्योंकि आपने डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और जो सर्कुलेशन उतना ही होना चाहिए, तो आप 69 बोल रहे हैं, उसमें भी मैच नहीं हो रहा है। दूसरी मैंने एक आरटीआई से मंगाया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया जब 2006 से लेकर 2012 के बीच 88 बिलियन पीसेस उन्होंने पब्लिक को सर्कुलेशन दिया बैंक के जरिए से, और वो डेनोमेशन जो है 5 रुपये से लेकर 1000 की है। तो रिजर्व बैंक अगर 69 बिलियन की सर्कुलेशन बताते हैं और 5 साल में उन्होंने वो 88 बिलियन सर्कुलेशन, उसमें से भी 19 बिलियन उसकी डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर रिजर्व बैंक की गवर्नर जब आया रघुराम राजन जी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया जो 2005 के पहले की सब नोटों जमा कर दे और नहीं तो हम बंद कर देंगे।
तो मैंने क्वेश्चन रखा था जी 2005 के पहले कि आप कौन सी नोट जनता से मांग रहे हो, क्योंकि आपके पास 69 बता रहे हो, इधर 88 बिलियन दिया है, तो 19 बिलियन भी आपकी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर मैं वो डिस्ट्रॉय देखने को जाऊंगा तो 69 और 26 में आपकी मैच नहीं हो रहा है। तो जनता के पास जो नोट पड़े हुए वो कौन सा नोट है? ये सारी क्वेश्चन देखने के बाद रिजर्व बैंक ने 2009 में एक ही दिन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 200 मैट्रिक टन गोल्ड परचेस किया। बस गोल्ड को अभी तक उन्होंने बेचा भी नहीं है, और एक ही दिन में परचेस करके वन टाइम में अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। उसके बाद जो करेंसी प्रिंट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लेके आता है विदेश से, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लेके आता है, वो प्रोडक्ट की कस्टम ड्यूटी होता है। वो कस्टम ड्यूटी प्रिंटिंग प्रेस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना लिया और प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट को कितना दिया। जब मैं RTI लगाया उसमें भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट पे आ गया। तो मेरा सवाल यहाँ पर आता है, जब प्रिंटिंग क्या मटेरियल है वो मुझे उससे जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अमाउंट की डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ऐसा होता है जब माल आ चुका है, आपने ऑडिट को बचाने के लिए, अपनी कमाई को बचाने के लिए आप वो अकाउंट दिखाए नहीं जो कस्टम ड्यूटी मुझे दिखा दिया, तो इसका मतलब करेंसी प्रिंट होके बाहर जाता है, जो RBI को भी पता है, प्रिंटिंग प्रेस को भी पता है। मेरे यही सवाल है, जो करेंसी प्रिंट हो रहा है मार्केट में भी जाता है और जाके उन्होंने जो दिखाता है वो आंकड़ा कम दिखाता है, जिसमें मेरे देश की पूरी जो ब्लैक मनी हो कहीं ना कहीं फिट पड़े हुए, जो ब्लैक मनी के ऊपर बिजनेस हो रहा है, ब्लैक मनी में काम हो रहा है।